दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला पर कंट्रोल क्या लिया। अमेरिका समर्थित नाटो ग्रुप में बैठे हुए तमाम देश जो कि अमेरिका के दम पर उछल कूद मचा रहे थे, अब उनकी हालत खराब हो चुकी है। बड़ी खबर, फ्रांस समेत कई देश अब नाटो छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और नाटो छोड़ करके ये आखिर जाएंगे कहां। तो मैं भी ब्रिक्स के साथ ये जुड़ सकते हैं, लेकिन शायद ये पॉसिबल ना हो। इसीलिए आगे चल के एक नया संगठन बन सकता है जिसमें गिने चुने देश होंगे, लेकिन वो नाटो से पूरी तरीके से अलग और अपने आप को ताकतवर देशों के रूप में दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इटली ने भी इस चीज पर चिंता जताई है और जब से अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपना हक जताने की कोशिश की है, तब से इन देशों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। क्योंकि ईरान की बात की जाए, क्यूबा की बात की जाए या फिर वेनेजुएला का एग्जाम्पल हमने देखा है, ये सब कुछ दर्शाता है कि भविष्य में इन देशों के साथ भी कुछ अच्छा अमेरिका नहीं कर सकता है। दूसरी खबर, अमेरिका के ही पड़ोसी देश क्यूबा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर क्यूबा में भारतीय राजदूत और कई अलग अलग देशों के राजदूत ने चिंताएं व्यक्त करनी शुरू कर दी है कि भविष्य में हमारे लिए भी खतरा हो सकता है और अमेरिका यहां पर भी कंट्रोल ले सकता है। क्योंकि क्यूबा दिखने में बहुत छोटा सा देश है, लेकिन इस देश के अंदर अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने कई बार आ चुके हैं। अब भविष्य में रूस अपनी ताकत यहां ना बढ़ा ले, इसीलिए अमेरिका पूरा कंट्रोल ही क्यों ना अपने हाथ में ले ले, क्योंकि इन्होंने शुरुआत तो फिलहाल कर दी है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा एक काम रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक इस जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई, कुछ ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। क्योंकि 80-85 साल पहले बनाए हुए पूरे कानून अमेरिका ने ताक पर रख दिए और किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठा करके अपने देश ले गए हैं। अब वो राष्ट्रपति अपने देश के लिए एज अ शासक किस तरीके से काम कर रहा था, ये उन पर निर्भर करता है, वहाँ की जनता पर निर्भर करता है। लेकिन किसी भी ताकतवर देश को अधिकार नहीं है कि आप किसी भी राष्ट्रपति को इस तरीके से उठा करके ले जाएं, क्योंकि भविष्य में जो भी ताकतवर देश है वो इसी तरीके से काम करेंगी और कई छोटे देश पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं। और अमेरिका की नई विदेश नीति, विशेषकर वेनेजुएला के ऊपर सैन्य कार्यवाही और ग्रीनलैंड को लेकर के दिए गए बयान ने यूरोपीय देशों के अंदर अब टेंशन्स पैदा कर दी हैं, जिसमें पहला नाम फ्रांस का सामने निकल के आ रहा है और फ्रांस नाटो से बाहर निकलने का प्रस्ताव ला चुका है। 9 से 10 जनवरी 2026 के अंदर प्रस्ताव पर काफी ज्यादा चर्चा रही। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस की नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष क्लेमेंस गुटे ने आधिकारिक तौर पर एक विधायी प्रस्ताव यानी कि रेजोल्यूशन पेश किया, जिसमें फ्रांस को नाटो से बाहर निकालने की मांग की गई है। मुख्य कारण की बात की जाए तो फ्रांस का मानना है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा कुवैत ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्यवाही और ग्रीनलैंड के सशस्त्र अधिग्रहण यानी कि आर्म की धमकियों से चिंताएं व्यक्त की हैं और इन्हें ही मेन बेस बनाकर के ये रेजोल्यूशन पास किया है। साथ ही उन्होंने प्रस्ताव में मांग की है कि फ्रांस को सबसे पहले नाटो के एकीकृत सैन्य कमान यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर से बाहर निकलना चाहिए, ताकि वे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहाल कर सके और अपने हिसाब से अपने लिए नए नियम कानून बना सके। डेटा की बात की जाए तो फ्रांस ने 1966 में राष्ट्रपति डी गॉल के समय नाटो कमान छोड़ी थी और 2009 में ये वापस लौटा था और अब 2026 में यह बहस एक बार फिर से तेज हो चुकी है। जी हां, फ्रांस पहले भी एक बार नाटो को छोड़ चुका है और फिर से नाटो को ज्वाइन किया गया और फिर शायद फ्रांस नाटो को एक बार फिर छोड़ दे और फ्रांस के लिए नया काम नहीं होगा। अब बात की जाए तो ओवरऑल यूरोप पर, जहां पर यूरोप ने भी चिंताएं बढ़ा दी है, जहां ट्रंप प्रशासन ने भारतीय और यूरोपीय सामानों पर 10 से 50% तक का टैरिफ इम्पोज कर दिया है और यूरोपियन यूनियन इस बात से बहुत ज्यादा नाराज है। अगर ट्रेड युद्ध की बात की जाए, ब्रुसेल्स यानी कि यूरोपियन यूनियन के मुख्यालय से मिल रही बड़ी खबरों के अनुसार यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के साथ चल रहे जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेड डील्स थे उनको निलंबित कर दिया है। विकल्प की तलाश है। अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए यूरोप के मर्कोसियर यानी दक्षिण अमेरिका देशों के साथ 25 साल पुराने व्यापार सौदे को अब अंतिम रूप दे दिया गया है और भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि ट्रेड को डाइवर्स करते हुए अमेरिका पर निर्भरता कम की जा सके। और इस लिस्ट में तीसरा नाम निकल के आया इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का, जहां पर उन्होंने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इस कार्यवाही को पूरी तरीके से लिया
लिया गया बदला या फिर कंट्रोल जमाने की नीति बताई है। और इस चीज से शायद इटली भी थोड़ा परेशान है क्योंकि कई सैन्य ठिकाने इनके पास भी मौजूद हैं। दरअसल ग्रीनलैंड विमान मेलोनी ने स्पष्ट किया है कि वह ग्रीनलैंड पर किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगी और इसे नाटो के लिए एक गंभीर खतरा भी बताया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मेलोनी सरकार पर घरेलू दबाव भी बढ़ाया जा रहा है कि वे इटली में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने जैसे कि एवियान और विसेंजा की समीक्षा करें। मेलोनी ने संकेत दिया है कि यदि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान नहीं किया तो इटली को अपनी सुरक्षा नीतियां कड़ी तरीके से बदलनी पड़ सकती हैं और इसमें अमेरिकी सैन्य ठिकाने हटाए जा सकते हैं। इटली ने वर्तमान में लगभग 12,000 अमेरिकी सैनिक और परमाणु हथियारों की क्षमता वाले कई स्ट्रेटेजिक ठिकाने मौजूद हैं जो कि अमेरिका कभी भी इस्तेमाल कर सकता है ग्रीनलैंड के खिलाफ। और ये इटली के लिए चिंता है क्योंकि इटली की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी और इटली से बैठ करके अमेरिका ये पूरा नज़ारा ऑपरेट करेगा, यहीं से बैठ करके तमाशा देखा जाएगा। तो इसमें बदनामी इटली की होगी क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी बदनाम है, उसके पास पावर है, वो सारी चीज़ों से बच करके निकल जाएगा। अभी जो पूरा इंसिडेंट चल रहा है वेनेजुएला, अमेरिका, ग्रीनलैंड, ईरान को लेकर के, इस पर भारत ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया है। आपके हिसाब से भारत को यहाँ पर किस तरीके का बिहेव करना चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लीजिए क्योंकि आज नहीं कल चीन एक बड़ी सुपर पावर है, चीन के पास बड़ी इकोनॉमी है, बड़े हथियार हैं। अगर चीन कल को हमारे कई हिस्से अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है तो अमेरिका उसे रोक नहीं पाएगा और ऐसे में कई बड़े कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकते हैं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी अमेरिकी कहर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका से कुछ ही दूरी पर मौजूद क्यूबा से सामने निकल के आ रही है। दरअसल खबर यह है कि वेनेजुएला और ईरान में उपजी स्ट्रेटेजिक अस्थिरता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब क्यूबा को वार्निंग दे दी है। ट्रंप ने क्यूबा को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वाशिंगटन से समझौता करो या फिर पूरी तरीके से आर्थिक अलगाव के लिए तैयार रहो, यानी कि जो कुछ आज वेनेजुएला के साथ हुआ वही कल को क्यूबा के साथ हो सकता है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब इसी महीने वेनेजुएला पर हुए सैन्य ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस कार्यवाही ने क्यूबा को सबसे अहम आर्थिक जीवन रेखा मतलब वेनेजुएला से मिलने वाले तेल को पूरी तरीके से काट दिया है। जी हाँ, क्यूबा के अंदर जितनी भी क्रूड ऑयल की सप्लाई थी वो सब वेनेजुएला से हो रही थी और इससे अब क्यूबा के अंदर आर्थिक संकट आएगा। यानी कि अमेरिका ने न सिर्फ एक तार काटी है बल्कि एक तार काट करके दो तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भविष्य में आर्थिक तंगी की वजह से देश में विद्रोह होंगे और फिर अमेरिका डेमोक्रेसी के नाम पर, लोगों को सेव करने के नाम पर क्यूबा के अंदर भी कंट्रोल ले सकता है। फिलहाल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ कर दिया है कि वेनेजुएला की सब्सिडी के सहारे क्यूबा की अर्थव्यवस्था चलाने का दौर खत्म हो चुका है और ट्रंप ने कहा कि अब क्यूबा को न तेल मिलेगा न पैसा मिलेगा और सब जीरो हो जाएगा। मैं कड़ी सलाह देता हूं कि वे समय रहते डील कर लें। हालांकि ट्रंप ने यह बात स्पष्ट नहीं की है कि डील की शर्तें क्या होंगी, लेकिन यह बयान पश्चिमी देशों के लिए बड़ी चिंता है और अमेरिकी दबदबे की वजह से अब कई देशों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि क्यूबा के बाद फिर कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, मेक्सिको और फिर तमाम यूरोप के देश है जहां पर ऑलरेडी अमेरिका के बेसेस मौजूद हैं। तो उन यूरोपीय देशों पर सैन्य कार्रवाई करना तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि अब अगर किसी भी यूरोपीय देश ने अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश की तो झट से उस पर कंट्रोल होगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि खुद ही सोच करके देखिए कि फ्रांस जैसी बड़ी ताकत है जिनके पास आधुनिक हथियार हैं, इटली जैसी ताकत है जिनके पास अमेरिका के बड़े बड़े बेसेस मौजूद हैं, वो भी इन सभी संगठनों को छोड़ने की तैयारी कर रही हैं। तो इन्होंने कुछ सोच समझ करके ही फैसला लिया होगा। बाकी क्यूबा वो जगह है जहां पर एक बार रशिया ने अपने पूरे हथियार पूरी तरीके से तैनात कर दिए थे, अमेरिका को पता तक नहीं चला और जब अमेरिका को पता चला तब तक देरी हो चुकी थी। फिर दोनों देशों ने आपसी सहमति बताई और कहा कि तुम हमारे पड़ोसी देशों के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे और हम तुम्हारे पड़ोसी देशों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और आज भी क्यूबा के अंदर बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है, बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं जो कि रशिया के काफी ज्यादा आकर्षित नजर आती हैं। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस वीडियो पर, कमेंट्स अपने राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।